8 क्लास में बच्चा कुछ भी नहीं जानता, अपना नाम भी नहीं लिखना बढ़िया जानता है। इधर वाला स्कूल जो है 1929 में बना था, मस्त है। उधर वाला स्कूल 10 साल पहले बना था, पस्त है। मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही है। नहीं पता है। काहे नहीं पता है? जी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी जरा इस स्कूल में आइए और आप ही लोगों को पढ़ाइए। सर अब मालूम नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ। आपको मालूम है? 20 के लगभग 20 हैं। 20 शिक्षक हैं। स्टूडेंट कितने हैं टोटल? स्टूडेंट तो 1700-1800 हैं। शिक्षा मंत्री जी का आदेश है कि भरते जाइए, बोरा की तरह भर दीजिए, भले पढ़ाई हो या ना हो। अब आप हमको बताइए कि अंग्रेज भ्रष्टाचार कर रहे थे कि हमारे नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नियुक्ति हो ही नहीं रही है। झारखंड में सारे पद खाली पड़े हैं शिक्षक के। नहीं, यहाँ पर हेडमास्टर नहीं है। नाम लिखने नहीं आता है, आप बुरा मत मानना दोस्त। अभी मैं RK गोविंद +2 हाई स्कूल के सामने खड़ा हूँ और आपको मैं हमेशा अपने रिपोर्ट में दिखाता हूँ कि स्कूल की स्थिति क्या हो जा रही है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाता जा रहा है। झारखंड में आप देखते होंगे कि जब हम जाते हैं तो 2010 का, 2012 का, 2005 का जो बिल्डिंग है, भवन है, झड़ के गिर जाता है। तो हम इस स्कूल में आए थे और हमको देखने में ये अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपको मैं इसके बारे में बताऊं और दिखाऊं कि इस स्कूल की स्थिति क्या है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो आइए और आपको दिखाते हैं। अभी ये रूम नंबर 12 है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। हेलो सर, 1 मिनट। क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र कुमार जी। यहाँ पे कौन से क्लास चल रहा है सर? क्लास 12th क्लास का चल रहा है। हाँ 12th साइंस है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर सर? यहाँ पर सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल कितना है जी? 253 साइंस में। हाँ 253। हाँ। ओके, तो क्या नाम है दोस्त आपका? लालमणि चौधरी। कहाँ घर है आपका? बिरबंधा गढ़वा में ही आता है। मझियाँ। अच्छा, मझियाँ। अच्छा, एक सवाल पूछे, बताइएगा। बताएंगे। राष्ट्रपति जी का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम तो बताइए। साइंस पढ़ते इसलिए मालूम नहीं है क्या? रामनाथ कोविंद। वेरी गुड। क्या नाम है दोस्त? अंकित मिश्रा। मिश्रा जी, आप तो पढ़ाकू लग रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी केमिस्ट्री चल रहा है। अच्छा, ये बताइए ना कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री? जी, मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही है। नहीं पता है। काहे नहीं पता है? दोस्त 12th क्लास में चले गए यार, इतना तो पता होना चाहिए। बैठ जाइए। आपका दोस्त नाम बताइए। अनुकूल कुमार जी, आपको मालूम है? यस सर। नाम क्या है? राजनाथ सिंह है। ये देखिए, बहुत अच्छे भाई। आपका नाम? प्रिंस जी, आपको मालूम है? जी राजनाथ सिंह। ये देखिए, मैं 12th क्लास में खड़ा हूँ और भारत के शिक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी जरा इस स्कूल में आइए और आप ही लोगों को पढ़ाइए, तब आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है। समस्या देखिए, ये सवाल पूछना मेरा कोई इनका मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इनका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समस्या ये है कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार स्टूडेंट पे 20 गो 25 गो शिक्षक है। अच्छा, पढ़ाया नहीं जाता है क्या दोस्त यहाँ पर? पढ़ाया जाता है। तो उन लोग को क्यों नहीं मालूम है? सर अब मालूम नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ। आपको मालूम है? मेरे को भी नहीं मालूम है। अच्छा, एक बताइए कि ये सब बेसिक चीज़ आप लोग को क्यों नहीं मालूम होता है? ये सर इतना सिलेबस पढ़ना है, बेसिक चीज़ पढ़े। अच्छा, सिलेबस की वजह से आप लोग को मालूम नहीं है? तो सर सिलेबस। प्रधानमंत्री जी का नाम जानते हैं? हाँ। तो प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि वो प्रचलित है, मतलब पता चलता है हमेशा। अब चेंज नहीं ना होते हैं, उतना याद रखिए। नाम तो याद रखना चाहिए ना दोस्त। नाम याद, ये सब बेसिक चीज़ है। अब राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं होगा किसी को। राष्ट्रपति और सर प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति नहीं पता है सर, कैसे पता है? नहीं मालूम है आपको? नहीं। देखिए, इनको मालूम है, मालूम होना चाहिए दोस्त। देखिए, समस्या ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, मालूम नहीं है इनको। इधर कुछ है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? बोलिए नाम। आप बताइए नाम। अंतिमा कुमारी। साइलेंस प्लीज, थोड़ा सा 2 मिनट चुप रहिए। नाम बताइएगा। अंतिमा कुमारी। थोड़ा तेज बोलिए ना। अंतिमा कुमारी। अंतिमा? यस। अच्छा, 12th क्लास में है। यस।
साइंस केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हाँ। जी, साइंस में टोटल यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं इसमें? 216 बच्चे सर बताए। हाँ। तो सब इसी में बैठते हैं या सेक्शन वाइज अलग अलग बैठते हैं? इसी में बैठते हैं। सब इसी में 216? 216 नहीं 253 है। तो 253 इसी इसी में बैठते हैं। तो कैसे पढ़ाया जाता है? एक ही शिक्षक आके पढ़ाते होंगे यस सबको? सर। देखिए, समस्या ये है कि एक शिक्षक जो है 40 बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर 253 बच्चे पढ़ते हैं इसी क्लासरूम में। इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं एक बार में? सर अटेंडेंस की उपस्थिति के अनुसार रहता है, जैसे फिर भी मान के चलिए 100 बच्चे आ गए तो इसमें बैठेंगे ना? हाँ आप अकेले पढ़ाते होंगे 100 लोग को? हाँ सर पढ़ा लेते हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू नियम के हिसाब से तो 40 बच्चे को पढ़ाना है। हाँ सर नियम। तो 100 बच्चे को आप कैसे पढ़ा लेते हैं? सर प्रयास करते हैं, लिसन, जहाँ तक संभव होता है, जो सरकार का है कि सबको शिक्षा अनिवार्य है, तो जितने भी बच्चे आते हैं हम कोशिश करते हैं इसमें पढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है तो दूसरे सेक्शन में डाल देते हैं। फिर भी लेकिन 100 बच्चे को पढ़ाना सर बहुत ही मुश्किल चीज़ है। हाँ सर मुश्किल तो है, लेकिन अब क्या करें कि जो हमारे पास सुविधाएं हैं उसमें हम सुविधा में लेकर चल रहे हैं। हाँ देखिए समस्या क्या है, अभी मैं क्लास 12th में था और कुछ बच्चों से कुछ पूछ रहा था। बच्चों की भी गलती नहीं है, समस्या ये है कि एक शिक्षक 100 बच्चे को पढ़ा रहा है। तो बताइए शिक्षा कहाँ से मिलेगा लोगों को? जगन्नाथ महतो जी जरा कान का पर्दा फाड़ कर सुनिएगा। अगर आप तक वीडियो पहुंचेगी तो पूरा वीडियो देखिएगा और स्कूल में आइए और विजिट कीजिए और आपको पता चलेगा कि स्कूल की स्थिति क्या है। क्योंकि बच्चे लोग को राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम इसलिए मालूम है काहे कि 24 घंटा वो समाचार में घूमते रहते हैं। बच्चा से करे कि वो फेमस नहीं इसलिए नहीं जानते हैं, मतलब अब राष्ट्रपति जी को फेमस होना पड़ेगा अपना नाम जनवाने के लिए। माननीय यशस्वी युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपको रांची वाले बंगलों से फुर्सत मिल गया हो तो आप जाइए 2-4 कॉलेज स्कूल में घूमिए, तब आपको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है। बेरोजगारी बढ़ने की समस्या यही है। 12th पास हो जाता है, BA पास हो जाता है, MA पास हो जाता है, स्पेलिंग नहीं आता है उनका अपने सब्जेक्ट का। सर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया। आपका नाम सर? रमा शंकर देव। अच्छा, रमा शंकर देव। अच्छा सर, आप यहाँ पे किस चीज़ के टीचर? संस्कृत विषय, +2 संस्कृत विषय। अच्छा, संस्कृत के हैं। बच्चे आते हैं संस्कृत? हाँ, बच्चे आते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बच्चों से जो है आजकल जो है बेसिक चीज़ है, जैसे राष्ट्रपति जी का नाम हो गया, उपराष्ट्रपति जी का नाम हो गया, शिक्षा मंत्री का नाम हो गया, मुख्यमंत्री का नाम हो गया, लेकिन ये सब नहीं बता पाते हैं, सिर्फ मोदी जी का नाम जानते हैं लोग। तो इसमें आप किसकी गलती कहिएगा? इसमें बच्चों की भी गलती है कि बच्चे 15 साल की उम्र में हो गए और उनको मोटी मोटी चीज़ मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, तो शिक्षक यहाँ पर अपने सिलेबस को पढ़ाते हैं। अब इसमें हम लोग भी कमी को देख रहे हैं, तो इन लोगों को बताने का काम करेंगे कि लोग मुख्य लोगों का नाम जाने। जी। अच्छा, दूसरी समस्या ये कि सर यहाँ पर कितने शिक्षक हैं टोटल आप लोग? यहाँ पर टोटल स्टाफ सब लेकर के 32 लोग हैं। आदेशपाल, कर्मचारी, नहीं कर्मचारी मत बताइए, करो आदेशपाल थोड़ी पढ़ाते होंगे। शिक्षक यहाँ पर हैं 10-20 के लगभग 20 हैं। 20 शिक्षक हैं। स्टूडेंट कितने हैं टोटल? स्टूडेंट तो 1700-1800 हैं। 1800 स्टूडेंट हैं। हाँ। तो 20 शिक्षक हैं तो आप लोग तो 800 लोग को ही पढ़ा सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है सर, इसके लिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते। आगे आप लोग ये सब लिख के नहीं देते हैं? खूब यहाँ से बहुत दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 1700 है, अगर 300 और एडमिशन कराना हो तो आके कर आप लोग एडमिशन फ्री है। गवर्नमेंट का आदेश है कि कोई कितना भी एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन अनलिमिटेड है। गवर्नमेंट का आदेश है कि एडमिशन रोकना नहीं है। हम लोग अपने चलाने की सुविधा के दृष्टिकोण से एडमिशन रोकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का आदेश है कि एडमिशन रोकना नहीं है। तो एडमिशन अगर 20 शिक्षक है, अगर 5000 भी बच्चे आ जाए, वो तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है सर, उनकी व्यवस्था है। देखिए झारखंड वासियों, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एक स्कूल है, ये राजकीय गोविंद +2 हाई स्कूल गढ़वा। अच्छा स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 1700 बच्चे इनरोल्ड हैं और शिक्षक कितना है? 20 शिक्षक है। शिक्षक जो है, शिक्षक अनुपात के हिसाब से सिर्फ 800 से 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1700 बच्चे हैं, मतलब 700 बच्चे जो हैं क्या करेंगे? उसी में बैठ के पढ़ेंगे। तो आप समझिए कि पढ़ाई क्या होती होगी।
मास्टर साहब पढ़ाते होंगे नो डाउट, लेकिन इतना ओवरलोड होगा तो कैसे चलेगा जी। आप समझिए बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, और इसका सीधा कनेक्शन जो है शिक्षा से है। कम से कम यहां पर 40 से 50 शिक्षक चाहिए। और एक और समस्या है, सर कह रहे थे कि 1700 है, लेकिन अगर हम पूछे कि और एडमिशन लेना चाहते, अगर यहां पर जितना एडमिशन कराना चाहता है कोई आके करा सकता है, रोक नहीं सकते हैं सर, क्योंकि सरकार का आदेश है, शिक्षा मंत्री जी का आदेश है कि भरते जाइए, बोरा की तरह भर दीजिए, भले पढ़ाई हो या ना हो। आइए आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, और अभी सर से मैं बात कर रहा था तो इस बिल्डिंग की स्थापना जो है 1929 में हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये आज़ादी से पहले की बिल्डिंग है। आपको मालूम है ये बिल्डिंग क्यों सही सलामत है, क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि इस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गया है कि आप जो है 10 साल में जो बिल्डिंग है टूट के बिखर जाता है। लेकिन आप ये देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया ये स्कूल है, लेकिन अभी भी सही सलामत है। आप इस स्कूल की स्थिति देखिए, अभी भी आज के ज़माने से 10 गुना बेहतर है स्कूल का भवन। ये आप देखिए, अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ है ये। अब आप हमको बताइए कि अंग्रेज भ्रष्टाचार कर रहे थे कि हमारे नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अब आप ही लोग से मैं पूछता हूं, और कमेंट करके जरा हमको और झारखंड वासियों को बताइए। आप समझिए कितनी बड़ी समस्या है, कितनी दयनीय स्थिति है। नियुक्ति हो ही नहीं रही है, झारखंड में सारे पद खाली पड़े हैं शिक्षक के, लेकिन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है। भरते जाइए, बोरा की तरह भर दीजिए और उसी में सील दीजिए लोगों को, क्योंकि पढ़ लेगा बच्चा लोग तो इनसे सवाल करने लगेगा, और सवाल के जवाब ये दे नहीं पाते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेजों के ज़माने का है, 1929 में बना हुआ था ये बिल्डिंग, लेकिन अभी भी बराबर सही सलामत, अच्छा चकाचक दिख रहा है। बस डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा इसमें तो अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है दोस्त आपका? संतोष कुमार। पढ़ते हैं यहीं पे? हाँ। कौन क्लास में है? 11th में। साइंस है, आर्ट्स है? साइंस है। अच्छा, यहाँ पे शौचालय है? हाँ। अच्छा है? अच्छा। और पानी पीने के लिए अच्छा व्यवस्था है? अच्छा। हाँ। पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे शिक्षक बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग को ट्यूशन पढ़ना पड़ता होगा बाहर? हाँ, ट्यूशन तो पढ़ना पड़ता है ना? हाँ। सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब में पढ़ते होंगे? कितना देते हैं बाहर पढ़ने के लिए? बाहर एक सब्जेक्ट का 300 देते हैं। तो मतलब 5 सब्जेक्ट होगा? हाँ। तो 1500 महीने में देते हैं। हाँ। यहीं के शिक्षक पढ़ाते हैं, बाहर के शिक्षक? नहीं, बाहर के शिक्षक। एक और समस्या है झारखंड में कि आप 11th 12th में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ने से आप पास नहीं होइएगा। पास भी हो जाइएगा तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। काहे कि स्कूल में जो है मास्टर की कमी है, शिक्षक नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? माता पिता से 400-500 रुपया पर सब्जेक्ट पैसा लेना पड़ेगा, और बाहर जाके आपको प्राइवेट ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो आप वही शिक्षा मंत्री का नाम पूछेंगे तो मोदी जी का नाम बताइएगा, मोदी जी का पूछेंगे तो पता नहीं क्या बताइएगा। यही सब होगा हमारे राज्य में। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो है बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की है, तो इतना अच्छा बिल्डिंग है सर। जी। लेकिन अभी आप जाते होंगे और भी आपके कलीग्स होंगे अलग अलग जगहों पे, क्या होता है ना कि अभी की जो बिल्डिंग्स है, जैसे 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास में जाते हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, भवन होता है, 10-10 साल में टूट फूट जाता है। तो भ्रष्टाचार आज के ज़माने में ज़्यादा है या अंग्रेजों के ज़माने में ज़्यादा थी? नहीं सर, तो बिल्डिंग को देखकर तो लग रहा है कि आज के ज़माने में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सामने की बिल्डिंग हम लोग की भी 10 साल की हुई है, देखिए कैसे टूट रही बिल्डिंग वो। अच्छा, ये 10 साल वाली है? 10 साल वाली बिल्डिंग है। 10 साल वाली टूट रही है? हाँ, बिल्कुल टूट रही है। और ये आज से लगभग 90 साल हो गया होगा इसको? लगभग हाँ, 70-80 साल तो हो गए। हाँ। 80 साल की बिल्डिंग नहीं टूट रही है? हाँ, मैंने एक मेंटेनेंस एक बार हुआ है, लेकिन उतने प्रभावित नहीं है। जी नहीं, ये ठीक है, इसको डेंटिंग पेंटिंग करा दिया जाएगा तो बेहतर है उससे। अच्छा, ये बताइए कि
ये जो स्कूल है तो यहाँ पे जो संचालित जैसे सब कुछ हेडमास्टर साहब चलाते हैं या कोई अलग से अध्यक्ष है या कुछ टीम बनाई हुई है? नहीं, यहाँ पर हेडमास्टर नहीं है, इस स्कूल के प्राचार्य भी नहीं, कार्यवाहक है। कार्यवाहक अपने शिक्षक के बीच में ही दायित्व दिया गया। कार्यवाहक का मतलब बताइए ना आसान भाषा में लोगों को। एक्टिंग हेडमास्टर जो हुआ। अच्छा, एक्टिंग हेडमास्टर हाँ। हुए तो वो चार्ज में है, चार्ज में है, कहीं से आए हुए हैं? नहीं, इसी स्कूल के हैं, टीचर हैं। अच्छा, टीचर है, उनको बना दिया गया है। तो अभी भी मतलब किसी भी यहाँ पर स्कूल में जो एक स्पेशल हेडमास्टर होते वो नहीं है? नहीं। कब से नहीं है? हेडमास्टर तो हमारी नियुक्ति 10 साल हो गई, हमने तो हेडमास्टर यहाँ देखा ही नहीं। अच्छा, हेडमास्टर नहीं है तो बस अब ऐसे ही भगवान भरोसे चल रहा है? बस ये चार्ज के सहारे चल रहा है। चार्ज के सहारे चल रहा है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू लगा दिया जाता है वैसे ही चल रहा है। लगभग उसी तरह चल रहा है, चार्ज पर चल रहा है। जानते हैं झारखंड के सरकारी स्कूल में एक और समस्या क्या है? प्रधानाध्यापक, सरकारी हेडमास्टर जो होते हैं, स्कूल के एक हेडमास्टर होते हैं, वो इधर स्कूल में नहीं है। मतलब जो मास्टर थे उन्हीं को चार्ज में दे दिया गया है कि आप हेडमास्टर हैं। मतलब स्कूल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। स्पेशल हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं की गई है पिछले 10 सालों से, जैसा कि सर बता रहे हैं। तो माननीय जगन्नाथ महतो जी, नींद से बेदार होकर जरा हमारी आवाज़ को सुनिएगा और नियुक्ति करवाइएगा, नहीं तो एजुकेशन जो है, शिक्षा व्यवस्था और डूबता चला जाएगा। इधर भी कौन से क्लास का चल रहा है सर? 9th 10th है। 9th 10th का क्लास चल रहा है, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आइए, 1 मिनट सर। बहुत कम बच्चे हैं सर यहाँ पर? हाँ, स्कूल खुली है और इसके बाद बच्चों को यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जी। तो मतलब टोटल कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं यहाँ पर, जब अच्छे से आ जाते हैं? यहाँ तो अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। एक सेक्शन में तो लगभग 100 के अगल बगल बच्चे हैं। तो सर 100 बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हैं आप लोग? अब तो एकमात्र शिक्षक की डिप्यूटेशन है, पोस्टिंग है यहाँ, पढ़ाना की पढ़ाई होनी है। अच्छा, अगर मान के चलिए और भी बच्चे बढ़ेंगे तो उसी को भी आप इसको मैनेज करके पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, ये कमरे से अधिक थोड़े करेंगे। इसका भी सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो एक सेक्शन में 100 लोग को बैठाते हैं? 10th सेक्शन के 3 खंड हैं। अच्छा, 10th के एक खंड में कितने बच्चे बैठते हैं? रजिस्टर के हिसाब से तो मोर देन 130-20 है किसी में। 130-20 है? हाँ। तो आपको तो 40 से ज़्यादा को पढ़ाना ही नहीं है, तो फिर भी पढ़ा रहे हैं? आखिर उन बच्चों की पढ़ाई होनी है तो आप क्या कर सकेंगे, उनकी पढ़ाई तो होगी। क्या नाम है आपका? हर्षित रंजन। आशीष रंजन? हर्षित रंजन। हर्षित रंजन। अच्छा, ये बताइए कि सर जो पढ़ाते हैं आप संतुष्ट होते हैं उससे? हाँ। बाहर ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? सच बताइएगा। नहीं पढ़ते हैं। सच बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, राष्ट्रपति जी का नाम जानते हैं? क्या है? रामनाथ कोविंद। झारखंड के शिक्षा मंत्री? नहीं जानते हैं? आपको मालूम है? नहीं सर, नीरा यादव। नहीं याद है? नीरा यादव। नीरा यादव है सर। अच्छा, ठीक है, नीरा यादव है। नीरा यादव 2 साल पहले चेंज हो चुकी है। क्या नाम है आपका? क्या? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु कुमार। और सब ठीक है आपका? पढ़ाई चल रहा है बढ़िया से? कौन है शिक्षा मंत्री झारखंड के? बताइए। रमेश। बताइए, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलिए। नहीं जानते हैं? शिक्षा मंत्री का नाम क्यों नहीं जानते? उनसे नाराज हैं क्या आप? नहीं। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है दोस्त? अखिलेश पाल। अखिलेश जी, नाम आपको मालूम है शिक्षा मंत्री का? नीरज अग्रवाल। नीरा अग्रवाल। आपको? नहीं मालूम है। आप लोग को बता दें कि नीरा यादव जो है बदल चुकी हैं। शिक्षा मंत्री जो है अभी झारखंड के जगन्नाथ महतो जी हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई बात नहीं, होता है इसको भी, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर का सवाल पूछ दे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। अच्छा सर, समस्या कहाँ से है? क्योंकि अभी उधर भी गया, किसी को मालूम नहीं था ये सब चीज़। जनरल नॉलेज ये सब 5वां क्लास 2रा क्लास का बच्चा जानता है। हाँ ज़रूर, बच्चों को जानना भी चाहिए। अमूमन जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें जी, तो आज बच्चों में अवेयरनेस की तो कमी डेफिनेटली है जी। और ख़ासकर ये कोरोना के कारण जो विद्यालय बंद रहे ना, तो पूरी तरह से एकदम आप कहिए कि 0 लेवल पर स्थिति आ गई है बच्चों की। मतलब 9th 10th वालों की भी स्थिति 0 लेवल पर आ गई। और आप जान लीजिए कि बच्चे तो 2-3 महीने के बाद विद्यालय पहुंचे हुए हैं और फुल स्ट्रेंथ अगर 120 है उसमें मात्र 5-7 बच्चे 10 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
वो भी अब परीक्षा का समय आ गया। जी, परीक्षा इन द सेंस कि एग्जाम होने वाला एग्जाम होने वाला, फाइनल एग्जाम। जी, तो फिर क्या लिखेगा ये लोग जाके? नकल चलता होगा खूब इधर? नहीं, नकल अब जब से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जी, तो नकल तो बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया, नहीं चल पाती। हाँ, पहले हुआ करते होंगे, लेकिन अब सीसीटीवी लगने से तो वहीं से देख लेगा। जी जी, उस पर आदमी डिप्यूट होते हैं, जी, जी। वही बता देते हैं कि किस क्लास में कहाँ क्या हो रहा है, तो नकल तो नहीं हो पाती। अच्छा सर, देखिए आप शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहिएगा? एक शब्द में हम आपसे बोलना चाहते हैं, कहिए, क्योंकि मास्टर साहब नहीं करते हैं। नहीं, डेफिनेटली स्कूलों को जो मूल संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे हमसे, एक ही शिक्षक की नियुक्ति है यहाँ, जी, और अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हर एक क्लास में 200 150 हैं, तो एक टीचर डेफिनेटली सभी क्लास में उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ा सकता, मतलब एक। और नॉट ओनली 10th 9th के भी 3 सेक्शन है सर। तो ऐसे तो आप 600 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप खुद से सोचिए, तो यही स्थिति है। एक तो मिनट। जब तक संसाधन नहीं रहेंगे प्रचुर मात्रा में, तो डेफिनेटली काम में तो परेशानी आती है थोड़ी। देखिए, 1 मिनट आप लोग से देखिए, बोलिए सर। एक चीज़ और क्या हो जाता है कि झारखंड के स्कूलों में बच्चे को क्लास केवल अपग्रेड कराते जाइए। बच्चा अपने माँ पिताजी का नाम लिखना नहीं जान रहा है, लेकिन वो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां करते ऐसा ऐसा कोई नियम बनाया गया है क्या? आ जाएगा। ऐसा आगे से नियम बना दिया है क्या सर? जाता है, फेल नहीं करना उसको। अच्छा, फेल नहीं करना है? जूनियर सेक्शन से अच्छा, 8 तक, यहाँ तो 1 से 8 तक फेल नहीं करना है? फेल नहीं करते हैं आप, नहीं करते हैं आप। अब फेल नहीं करेंगे आप उसको, नॉलेज बेस्ड आप उसको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन कहाँ मिल पा रही है? फेल नहीं, उसको मालूम है कि हम पास हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाता है उधर। और खासकर इन 2 सालों में कोरोना का कुछ आशीर्वाद ऐसा रहा कि बच्चे विद्यालय नहीं गए, वो भी बंद होकर के आ गए। ये अपग्रेड वाला ये किसके सरकार में बनी थी? जगुवर दास के या हेमंत सोरेन के सरकार में? सर एक्चुअली मैं इसको नहीं बता सकता हूँ, मतलब मुझे यह नहीं मालूम कि किसके कार्यकाल में ऐसा हुआ था कि अच्छा, पहले हुआ है? पहले से ही है। सर्व शिक्षा अभियान के समय से है। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लाया था, तो उसके समय से ही है। अब 8 क्लास में बच्चा कुछ भी नहीं जानता, अपना नाम भी नहीं लिखना बढ़िया जानता है। यहाँ तक कि अगर आप उसको अखिलेश लिखवा लीजिए, उसका नाम अखिलेश है, तो अखिलेश बढ़िया से लिख नहीं पाएगा, तो 9th में आ जाता है यहाँ। अब पूरी की पूरी किताब उसको पढ़नी है इंग्लिश में, फिर कैसे पढ़ता होगा सर? पढ़ता ही नहीं है, कैसे क्या पढ़ता होगा सर? तो फिर 10 कैसे पास? उस बच्चे को तो भेज नहीं सकते। तो 10th कैसे पास करता है? नहीं, सारे बच्चे पास नहीं करते, फेल भी होते हैं उसमें। इसमें तो फेल, यहाँ तो फेल होते हैं ना, यहाँ तो फिल्टर होता है जी। समस्या यहाँ होता है कि यहाँ फिल्टर तो होता है। यहाँ पे सब लोग नाम अपना लिख लेते हैं, सब लोग नाम लिख लेते हैं अपना। अब 3 बच्चों को मैंने नहीं देखा एक्चुअल में, आजकल टेस्ट नहीं। अपना नाम लिख के दिखाइए तो। आपका नाम लिख के दिखाइए इंग्लिश में। क्या नाम है? दिव्यांशु। लिखिए दिव्यांशु। ये देखिए, सर बोले कि 8th 9th में चले जाने के बाद भी नाम लिखने नहीं आता है। आप बुरा मत मानना दोस्त, मैं एक दिखाने के लिए। स्पेलिंग पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? DIVYANSHU। ठीक है, गुड गुड। ये देखिए देखिए, 1 सेकंड सर। समस्या क्या है कि पहले आप स्कूल की ये देखिए, एक क्लासरूम को देखिए, क्लासरूम को देखिए। इस क्लासरूम में 120 से 130 बच्चे बैठते हैं। अभी कल ही परसों से स्कूल खुला है, अभी 2-4 दिन में आने लगेंगे। आप ये समझिए कि एक ही सर है और क्या करते हैं, वही जो है 120-30 बच्चों को यहाँ पर बोर्ड पे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं। होना ये चाहिए था कि कम से कम 40 से 50 बच्चे होने चाहिए था, तो आराम से पढ़ाते। लेकिन आप समझिए, संसाधन नहीं है, नियुक्ति नहीं हो रही है, इस वजह से जो है सर को मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है। समस्या ये है कि आप एडमिशन रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आगे से निर्देश दिए हैं कि नहीं भाई, आप 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे आज आपको एडमिशन लेना ही है। तो इसको स्कूल नहीं कहते हैं, इसको गधा स्कूल कहा जाता है। माननीय जगन्नाथ महतो जी, शर्म से मर जाइए आप लोग का आपका नाम कोई नहीं जानता है इस स्कूल में। इस स्कूल की बात छोड़िए, गढ़वा के कम से कम 10 स्कूल का आपको रिपोर्ट दिखाए हैं, कोई वैसा 1-2 बच्चा होगा जो आपका नाम जानता है, कोई नहीं जानता है। जगन्नाथ महतो जी, बाहर आइए। थैंक यू सो मच सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। समस्या ये है कि झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी है, और शिक्षक नहीं होने के कारण एक ही शिक्षक जो है कम से कम 200, 300, 400 बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इस वजह से जो है शिक्षा जो है उस लिहाज से लोगों को बराबर नहीं मिल पा रही है। तो जगन्नाथ महतो जी से कहना चाहेंगे कि महतो जी,
ज़रा नियुक्ति निकालिए और बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको नियुक्ति दीजिए, तब जाके कुछ होगा। अब बताइए, बहुत बड़ा स्कूल है ये, आप स्कूल का ग्राउंड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा स्कूल है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनवाया था, क्योंकि अंग्रेज जो है भ्रष्टाचार नहीं करते थे। भ्रष्टाचार आज के हमारे नेताजी करते हैं, क्या है कि उनको मर्सिडीज और BMW गाड़ी पर चलना होता है, इस वजह से वो दबा के भ्रष्टाचार करते हैं। और वो भ्रष्टाचार स्कूल में भी दिखता है, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में, ग्रेजुएशन लेवल पे सब जगह नेताजी का भ्रष्टाचार जो है दबा के हो रहा है और दिख रहा है। इधर वाला स्कूल जो है 1929 में बना था, मस्त है। उधर वाला स्कूल 10 साल पहले बना था, पस्त है। तो ये सारी समस्याएं हैं झारखंड के स्कूलों में, कॉलेजों में। मैं हूं भौकाल टीवी न्यूज़ के लिए गढ़वा से समर। जय हिंद, वंदे मातरम।